वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। सभी को पता है फ्रेंड्स, कल बिहार कांस्टेबल ड्राइवर का एग्जाम है। और फ्रेंड्स, इसका जो सिलेबस देखा जाए आपका बिहार कांस्टेबल ड्राइवर का, तो जो आपका ऑफिशियल नोटिस आया है, जो नोटिफिकेशन है, उसमें पाठ्यक्रम में आपको जीके जीएस सामान्य अध्ययन और समसामयिक दिया हुआ, यानी करंट अफेयर्स और जीके जीएस। लेकिन पिछले बार जो एग्जाम हुआ था 2018 में फ्रेंड्स, तो उसमें मैथ से 8 से 10 प्रश्न पूछा गया था। हल्का हल्का मैथ का प्रश्न था फ्रेंड्स, तो उस पर आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। आपको फोकस करना है करंट अफेयर्स पे और जीके जीएस पे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं सिलेबस के अनुसार आज दिन भर मैं आप लोग के साथ बने रहूंगा फ्रेंड्स। तो जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं फ्रेंड्स, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। करंट अफेयर्स का आपका स्पेशल चैनल भी बना हुआ है फ्रेंड्स, जिसपे सुबोध सर पढ़ा रहे हैं। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां पर जाकर करंट अफेयर्स जरूर देखें। और इस पे भी मैं आपको मास्टर वीडियो करंट अफेयर्स का प्रोवाइड कराता रहूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट टॉप 40 करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पुनः एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर एक बार बेल आइकन को जरूर दबा दे। तो चलिए आज का पहला सवाल फ्रेंड्स, देखिए हो सकता है 100% सवाल आपको पूछा जाए। आप लोग देखिए क्वेश्चन का लेवल से समझ सकते हैं फ्रेंड्स, किस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है या नहीं जा सकता है। पहला सवाल आपका क्या, अयोध्या राम मंदिर का फैसला, अयोध्या राम मंदिर का फैसला किस दिन आया था। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को जल्दी जल्दी रिवीजन कराने के लिए आंसर इसमें मैं कलर कर दिया फ्रेंड्स, तो आप लोग फटाफट देखते चलिएगा। ठीक है, तो किस दिन आया था फ्रेंड्स, तो 9 नवंबर आपका कितना 2019 में आपको अयोध्या राम मंदिर का फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट से। जानते हैं फ्रेंड्स, ये जो केस था कितना 134 साल पुराना था। ठीक है, 134 साल से मामला दर्ज था फ्रेंड्स, तो आपको 9 नवंबर 2019 में ये आपका इसका फैसला आया था। ठीक है, तो महत्वपूर्ण जिक्के याद रखिएगा करंट अफेयर्स का। चलिए अगला सवाल आपका है कि गणतंत्र दिवस 2021 के मुख्य अतिथि कौन है। टॉप मोस्ट भी है आपका, तो बोरिस जॉनसन है। ठीक है, बोरिस जॉनसन है जो आपको गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि रहेंगे। सवाल नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 है आपका कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है। 2021 में अभी वर्तमान में कौन है फ्रेंड्स, तो एस जयशंकर है जो आपका विदेश मंत्री है। चलिए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 आपका कि कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, ये देखिए बुक का नाम है। ठीक है, क्या नाम है, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। पुस्तक के लेखक कौन है, तो कैलाश सत्यार्थी जी ने यह बुक लिखा है। कौन सा बुक का नाम फिर से सुने, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। इसका पीडीएफ भी फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलेगा। तो जो टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, वो वीडियो में के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, वहां पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सबका कोशिश करूंगा फ्रेंड्स कि जो मैं आज बताऊंगा और जो पहले बताया सबका पीडीएफ आज शाम तक सबका मैं धीरे धीरे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा वेबसाइट पे बहुत सारा पोस्ट लिखा हुआ है जीके जीएस का, उस पर जाकर के जरूर पढ़ें। ठीक है फ्रेंड्स, फटाफट रिवीजन होगा। अगला क्या सवाल था फ्रेंड्स कि कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक के लेखक कौन है, तो कैलाश सत्यार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि फीफा क्लब विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, यानी 2021 में फीफा जो होगा विश्व कप होगा फ्रेंड्स, कौन करेगा, तो जापान करेगा। याद रखिएगा 2021 में कौन करेगा, तो जापान करेगा फीफा क्लब विश्व कप। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि किस देश ने अपने सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है। जी हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है फ्रेंड्स अभी फिलहाल में, जो वहाँ के नागरिक को सभी को जो कोरोना का वैक्सीन है वो फ्री में मुफ्त में दिया जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल है संसद का नया भवन किस परियोजना के तहत बन रहा है। सभी को पता है दिल्ली में जो संसद का नया भवन तैयार किया जा रहा है बड़े पैमाने पर फ्रेंड्स, और इसका क्षेत्रफल भी बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि संसद का नया भवन किस परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। तो देखिए परियोजना का नाम क्या है, सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। एक बात और मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये सब करंट अफेयर से जो सिर्फ आपका बिहार कांस्टेबल ड्राइवर के लिए नहीं, आपका RRB NTPC उसके लिए भी रामबाण है। तो सभी स्टूडेंट्स जरूर देखें। और आपका जो बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है 14 मार्च और 21 मार्च को, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग जरूर देखें, सभी याद करते चले अभी से। संसद का नया भवन किस परियोजना के तहत बन रहा है, तो सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बन रहा है। 8 नंबर सवाल को देखिए कि कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने वाला पहला देश कौन बना है। देखिए सब करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो रूस बन गया है। ठीक है फ्रेंड्स, कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने वाला सबसे पहला देश कौन बना, तो रूस बना है। अगला सवाल को देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, किसने जीता है 2020 में, तो राजकमल झा ने जीता है। किसने, राजकमल झा ने जीता है। चलिए अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 के विजेता कौन है। अच्छा सवाल है। दादा साहेब फाल्के जो को फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है, सिनेमा में दिया जाता है, अच्छा अभिनय करने के लिए, अच्छा योगदान के लिए दिया जाता है। तो किसे मिला 2020 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तो अनंगसा विश्वास को। किसको, अनंगसा विश्वास को मिला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 में। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन रहेंगे। तो गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि फ्रेंड्स आपका जो 2020 में, 21 में तो मैं बता चुका था फ्रेंड्स, लेकिन अभी 2020 में कौन रहे थे ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है,
तो देखिए गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि 2020 में 21 का तो मैं बता दिया था फ्रेंड्स, और 2020 में कौन अतिथि रहा था वो भी याद रखिए, तो जेयर बेल्सोनारो, ठीक है, जेयर बेल्सोनारो जो 2020 के मुख्य अतिथि रहे थे आपका गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस कब मनाया था? 26 जनवरी के दिन 2020 में आपको ये आए थे जेयर बेल्सोनारो। जेयर बेल्सोनारो कौन थे फ्रेंड्स, ये भी याद रखिए। तो गणतंत्र दिवस के 2020 के मुख्य अतिथि ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बेल्सोनारो है, ठीक है फ्रेंड्स। कौन है? जेयर बेल्सोनारो, ठीक है, जेलन बेल्सोनारो। और कहाँ के थे? ब्राजील के राष्ट्रपति थे, और ये 2020 में थे फ्रेंड्स। और 2021 में कौन आने वाला है? तो फ्रेंड्स आपको पहले दूसरा ही क्वेश्चन वो था, देख लेते हैं एक बार फिर से देख लीजिए। 2020 के यहाँ 21 का देखिए, गणतंत्र दिवस 2021 का मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? तो बोरिस जॉनसन रहेंगे 21 का, ठीक है फ्रेंड्स। और 20 में कौन आए थे तो वो भी बता दिया अभी मैंने, 20 का भी हम लोग देख लिए। तो दोनों का कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर क्लियर रखें। हाँ, तो 2020 में आपका हो गया फ्रेंड कौन? आपका जेयर बोल्सोनारो। अभी कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो आपका ब्राजील के राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान किस राज्य ने शुरू किया? बहुत अच्छा सवाल है। किसने किया है? तो आपका मध्य प्रदेश ने ये अभियान शुरू किया, हमारा घर हमारा विद्यालय, मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला सवाल को देखते हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है 2021 में? कौन है फ्रेंड्स आपका? तो दोनों को बनाया गया, ताराकिशोर प्रसाद और रेणु देवी का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। रेणु देवी और ताराकिशोर है जो वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं दोनों। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। झारखंड की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो झारखंड की स्थापना दिवस कब मनाया था? 15 नवंबर की, क्योंकि 15 नवंबर 2000 में आपको बिहार से अलग होकर के झारखंड नए राज्य के अस्तित्व में आया था, ठीक है। तो झारखंड की स्थापना दिवस कब मनाया था? 15 नवंबर को याद रखिएगा। और कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2020 को, ये भी जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल पूछा जा सकता है आपको फ्रेंड्स एग्जाम में कि नई प्रोत्साहन योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? ये देखिए नई प्रोत्साहन योजना है जो आपको खेल मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। किसके? खेल मंत्रालय के द्वारा नई प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया है। अगला सवाल को देखिए, पूछा जा सकता है कि विश्व का पहला 6G सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? तो आपको सभी मार देंगे फ्रेंड्स, चाइना किया है। चाइना ही सब में आगे बढ़ चल के काम करता है। तो विश्व का पहला 6G सैटेलाइट चाइना ने लॉन्च किया है। अगला सवाल पूछा जा सकता है आपको कि दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित हो रहा है? तो देखिए पूरा वर्ल्ड में, ठीक है, पूरा वर्ल्ड में दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा पार्क अपना भारत देश में स्थापित हो रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है ओला का नाम सुनेंगे फ्रेंड्स, जो टैक्सी होता है। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना कहाँ स्थापित करने वाला? तो तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा कारखाना खोल रहा है ओला, ठीक है, तमिलनाडु राज्य में। अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल आपका है स्वाधीनता सड़क भारत और किस देश के बीच शुरू की जाएगी? बहुत टॉप मोस्ट भी भाई सवाल है फ्रेंड्स करंट अफेयर्स का। ये सवाल स्वाधीनता सड़क है जो आपका बांग्लादेश के साथ शुरू हो रहा है। किसके साथ? भारत और बांग्लादेश के बीच स्वाधीनता सड़क शुरू हो रहा है। अगला सवाल को देखें कि विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? देखिए हिंदी है जो आपको तीसरी कैटेगरी में आता है फ्रेंड्स, ठीक है। हम लोग हिंदी भाषी हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि विश्व की जो तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, तीसरी के अंतर्गत कौन आ जाएगा आपका? अब हिंदी आ जाएगा। चलिए सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सवाल नंबर 21 आपका है कि मेरा कोविड सेंटर ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो किसने? उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आप लोग को फास्ट रिवीजन के लिए मैं सभी आंसर को कलर कर दिया हूं फ्रेंड्स, तो आप लोग देखते चलिएगा। देखिए अच्छा सवाल था है ये आपका कि मेरा कोविड सेंटर ऐप, कौन सा मेरा कोविड सेंटर ऐप किस राज्य ने शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। अगला सवाल को देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड कितने राज्यों में लागू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 9 राज्यों में हुआ। वन नेशन वन राशन कार्ड कितने राज्य में लागू हुआ है अभी फ्रेंड्स? तो आपको 9 राज्यों में टोटल लागू हुआ है। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि रामायण क्रूज सेवा किस नदी पर शुरू की जा रही है? रामायण क्रूज सेवा, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। किस? सरयू नदी पर शुरू की जा रही है, ठीक है। रामायण क्रूज सेवा किस नदी पर शुरू की जा रही है? तो सरयू नदी पर आपका रामायण क्रूज सेवा शुरू की जा रही है। अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल है कि भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? टायर पार्क फ्रेंड्स तो कहाँ कहा जाएगा? पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख ले। कोलकाता पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क बनेगा। इसमें बेकार हो चुके टायरों और उसके खराब हिस्सों से बनी कलाकृतियों का प्रदर्शन लगाया जाएगी। टायर समझ रहे हैं फ्रेंड्स, जो गाड़ी मोटर का टायर होता है खराब हो जाता है फ्रेंड्स, उसका लिए ये आपका टायर पार्क बनाया जा रहा है, जहाँ पर जो बेकार हो जाएगा टायर और उससे क्या कर कलाकृतियाँ का निर्माण किया जाएगा। तो कहाँ बन रहा है फ्रेंड्स पहला टायर पार्क? तो पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा टायर पार्क पश्चिम बंगाल। ऐसे याद भी रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि बंगाल का टाइगर कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। जैसे बंगाल का टाइगर 16 उंगली है, तो टायर पार्क कहाँ बनेगा? पश्चिम बंगाल में बनाएगा, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन हो इसके लिए तुक्का भी डाल लीजिए, टायर पार्क यानी टाइगर पार्क इस तरह से कर लिए तो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि राफेल की पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी थी? राफेल फ्रेंड्स जो अम्बाला पर उतरा था फ्रेंड्स, वो भी याद रखिए करंट अफेयर्स की। जो राफेल आया था फ्रांस से, वो किस एयरबेस पे उतरा था? तो आपको अम्बाला पर उतरा था, वो भी सवाल मैं बता चुका हूँ पहले, याद रखिएगा। तो कह रहा
है राफेल की पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है? तो शिवांगी सिंह है जो प्रथम राफेल की महिला पायलट बनी है। कौन? शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 26 को देखिए, रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? तो देखिए करंट अफेयर्स में कौन क्या है सबका कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर करके जाइएगा। ऐसे कोशिश करूंगा फ्रेंड शाम तक मैं सबका एक वीडियो बना करके क्लियर करवा दूं। और आपको मुख्यमंत्री, टोटल 29 राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल कौन है फ्रेंड्स, उसका एक नजर जरूर देख के जाइए। उससे देखिए 2 प्रश्न 100% पूछा जाएगा। तो रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो विनोद कुमार यादव है जो अभी रेलवे बोर्ड का वर्तमान में अध्यक्ष है। चलिए 27 नंबर, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख कौन है? जो फ्रेंड्स ड्रग्स वगैरह सब चेक करता है, जो अभी हाल ही में नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा ही दीपिका पादुकोण और बहुत सारे एक्टर्स को ड्रग के मामले में गिरफ्तार किया गया था फ्रेंड्स, उस पर इल्जाम लगाया गया था। तो ये पूछा जा रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख अभी कौन है? तो राकेश अस्थाना है। ठीक है, राकेश अस्थाना है जो अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आपका स्थापना है। और फ्रेंड्स आपका अगर पूछा जाए कि बीएसएफ, ठीक है, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का भी कौन अध्यक्ष है फ्रेंड्स? तो देखिए वो भी सेम ही है, ये भी याद रखिएगा। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नया महानिदेशक कौन है? तो राकेश अस्थाना है। यही राकेश अस्थाना आपका बीएसएफ का भी महानिदेशक है फ्रेंड्स, और यही है जो राकेश अस्थाना है जो आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का प्रमुख है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है 29 नंबर सवाल आपका है कि डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 का विजेता कौन राज्य बना है? बहुत अच्छा सवाल आपका, अपना बिहार बना है फ्रेंड्स। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 का विजेता कौन सा राज्य बना है? तो आपका बिहार बना है। चलिए फ्रेंड्स देखिए फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं चाह रहा हूँ कि आज आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स और जीके जीएस का प्रश्न प्रोवाइड करूँ। 30 नंबर सवाल को देखिए, बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। पूछा जा सकता है, सबको पता भी होना चाहिए। चलिए सवाल नंबर 31 को देखते, अफगानिस्तान में भारत का राजदूत अभी कौन है? वर्तमान में अफगानिस्तान के राजदूत कौन है? तो रुदेंद्र टंडन है जो वर्तमान में अफगानिस्तान के राजदूत हैं। अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल आपका है कि यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? या तो सवाल इससे पूछ दिया जाएगा फ्रेंड्स, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। संघ लोक सेवा आयोग का है या यूपीएस हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या तो यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को बनाया गया अध्यक्ष, ठीक है। कौन कौन? किसको? प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 नंबर है, किसानों से गोबर खरीदने वाला पहला राज्य कौन बन गया? जी हाँ, किसान का गोबर वेस्ट नहीं होगा। कौन सा राज्य में ऐसा नियम लाया गया है फ्रेंड्स? तो देखिए आपको छत्तीसगढ़ में, यानी छत्तीसगढ़ में जो भी किसान है जिनका गोबर होता है उसका खरीद लिया जाएगा सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खरीद लिया जाएगा। तो याद रखिएगा किसानों को गोबर खरीदने वाला पहला राज्य कौन बना? तो छत्तीसगढ़ बन गया है। अगला सवाल है आपका कि नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य में शुरू की है? बहुत अच्छा सवाल है। नवीन रोजगार छतरी योजना आपका उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एनके सिंह है, ठीक है। अभी मैंने बताया कौन क्या है, एक बार इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइएगा। वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एनके सिंह है जो वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष है। सवाल नंबर 36 को देखिए, भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ई लोक अदालत सबसे पहले छत्तीसगढ़ में हुआ था, जहां गोबर खरीदने का फैसला किया फ्रेंड्स। खरीदने वाला पहला राज्य बना हुआ छत्तीसगढ़, ठीक है। तो भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन कहाँ हुआ? तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। चलिए अभी अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी आईओसी के चेयरमैन कौन है? ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन वर्तमान में कौन है? तो श्रीकांत माधव वैद्य है। श्रीकांत माधव वैद्य है जो अभी आईओसी का चेयरमैन है। चलिए सवाल नंबर 38 को देखिए। सवाल नंबर 38 आपका, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व कौन है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। आपका संयुक्त राष्ट्र में अभी भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व कौन है? हो सकता है प्रश्न पक्का पूछा जाए। तो इंद्रमणि पांडे है, ठीक है। कौन है? इंद्रमणि पांडे है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो इंद्रमणि पांडे है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 39 नंबर सवाल को देखिए कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो आपका नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। इसके देख ले, इसका थोड़ा डिटेल देख लें कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। कब हुआ था? तो आपको 23 फरवरी 2020 को आयोजित हुआ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, फरवरी का ही ये है, तो हो सकता है पूछा जाए। तो कब हुआ था? 23 फरवरी 2020 को आयोजित। इस सम्मेलन का विषय न्यायपालिका और बदलती दुनिया था। तो दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। फिर से एक बार देखें, इसमें 3 जीके बन रहा है फ्रेंड्स, तीनों कॉन्सेप्ट। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में था। और इसका मतलब कि इस सम्मेलन जो आयोजित हुआ था वो 23 फरवरी 2020 को हुआ था। और इसका जो विषय क्या रखा गया था प्रथम अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का?
तो न्यायपालिका और बदलती दुनिया, यही इसका था जो विषय था, न्यायपालिका और बदलती दुनिया। अच्छा सवाल था। 39 नंबर फ्रेंड्स, 40 नंबर सवाल को देखते हैं कि किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया। बहुत अच्छा सवाल है। कर्नाटक है जो 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया। कौन सा राज्य? तो कर्नाटक राज्य मनाया। इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि बिहार सरकार ने बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया है। बिहार सरकार ने बिहार खादी ब्रांड एम्बेसडर का बिहार सरकार ने बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो पंकज त्रिपाठी को। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका 41 प्रश्न था फ्रेंड्स। तो शाम तक कोशिश करूंगा 2-3 करंट अफेयर्स का वीडियो महत्वपूर्ण है उसका मास्टर वीडियो प्रोवाइड करूँ फ्रेंड्स। इसके साथ में आपको जीके जीएस का मास्टर वीडियो आज दिन भर आप लोग को प्रोवाइड कराता रहूंगा फ्रेंड्स। तो एक बार पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल से बने रहे, बेल आइकन को जरूर दबा दे, तभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और करंट अफेयर्स के लिए फ्रेंड्स एक और चैनल है, उस पर जाकर के पढ़ ले फ्रेंड्स। उस पर भी अभी करंट अफेयर्स का मेरे ख्याल से बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है जो सुबह सर डाल रहे हैं। तो उसको इस वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ उसको उस चैनल पर जाकर के उसको सब्सक्राइब कर उसको जरूर देखें, ठीक है फ्रेंड्स। तो और पीडीएफ के लिए फ्रेंड्स तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले फ्रेंड्स। उसमें इंपॉर्टेंट पीडीएफ आज फ्रेंड्स आपको शाम तक सभी प्रोवाइड करा दूंगा फ्रेंड्स, ताकि आपको 2-4 घंटा में लास्ट में आपको रिवीजन करने का मौका मिल जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता है, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।